हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चकला बेलन को हम घर में किस तरीके से रखेंगे और उसके कौन कौन से नियम है चकला बेलन के, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चकला बेलन घर में क्या होता है? रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला चकला बेलन घर की सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। वास्तु नियमों के अनुसार इसका इस्तेमाल न करने पर कई परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। आमतौर पर सभी घरों में रोटी पकाने के लिए चकला बेलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किचन में चकला बेलन के इस्तेमाल से पहले ज़रूर जान लेना चाहिए। ये 11 वास्तु टिप्स हो सकती है आपके यहाँ धन की वर्षा। तो इस तरीके से आप अपने घर में चकला बेलन का जो नियम होता है वो ज़रूर अपनाइएगा। चकला बेलन का इस्तेमाल तो यूँ सभी घरों में ज़रूर होता ही है। कहा जाए कि रोटियां बनाने के लिए इसके इस्तेमाल के अलावा कोई और तरीका नहीं है। जिस प्रकार घर में रखी प्रत्येक चीज़ वस्तु के अनुसार होने से घर में समृद्धि बनी रहती है, उसी प्रकार इसके इस्तेमाल के भी कुछ खास वास्तु नियम बनाए गए हैं और इनका पालन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर आप गलत तरीके से चकला बेलन का इस्तेमाल करती हैं तो ये बड़े वास्तु दोष को न्योता देता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो चकला बेलन है इनसे हम सबसे इसका जो पहला नियम है वास्तु से जुड़ा हुआ है चकला बेलन। तो सबसे पहला नियम जो है चकला बेलन का सबसे पहला नियम है घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कभी भी टूटा हुआ चकला बेलन इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल आपके घर में लड़ाइयों का कारण बन सकता है। अब हम जान लेते हैं दूसरा नियम। वास्तु की माने तो खाना बनाने के बाद कभी भी गंदा चकला बेलन ना रखें। ऐसा करना आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। तीसरा नियम है, यदि आप रात के समय गंदा चकला बेलन को सिंक में रखती हैं, इसे झूठे बर्तनों के साथ ना रखें। यदि संभव हो तो हमेशा इसे साफ करके ही रखें। चौथा नियम है, जब भी आप चकला बेलन का इस्तेमाल कर रही हैं तो ध्यान रखें कि रोटी बनाते समय इससे किसी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसा चकला बेलन घर में दुर्भाग्य ला सकता है। पांचवा नियम है, मंगलवार और शनिवार के दिन भूल कर भी ना खरीदे आप चकला बेलन। ऐसा करने से घर में धन हानि हो सकती है और आपके ऊपर कर्ज चढ़ सकता है। इसे खरीदने के लिए बुधवार और गुरुवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। अब आता है हमारा छठवां नियम। यदि आप अपने घर में व्यर्थ की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो कभी भी चकले को उल्टा करके कदापि ना रखें। ऐसा करने से आपसी संबंध खराब होते हैं। अब हम जान लेते हैं अपना सातवां नियम। जब भी आप चकला बेलन में रोटी बनाएं तो ध्यान रखें कि कभी भी इस पर आटा चिपका हुआ न छोड़े। यह आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप रोटी वगैरह बना लें तो हमेशा पीढ़ा भी लोग इसको बोलते हैं चकले को, तो इनको हमेशा आप साफ करके ही तभी रखें। आठवां नियम है, धोने के बाद कभी भी गीले चकला बेलन का इस्तेमाल तुरंत ना करें। इसे पहले एक टॉवल से सुखाकर ही इस्तेमाल में लाएं। गीला चकला बेलन आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इसलिए जब भी आप चकला बेलन का इस्तेमाल करें तो पहले उसको आप साफ टॉवल से सुखा लीजिए, तब आप इसको यूज करिए। अब आता है हमारा नौवां नियम। काले रंग के चकला बेलन का इस्तेमाल रोटियां बनाने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए शनि दोष का कारण बन सकता है और दुर्भाग्य का कारण भी बनता है। अब आता है हमारा 10वां नियम। आपको हमेशा पत्थर के चकला बेलन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार कहा जाता है लकड़ी के चकला बेलन पत्थर की तुलना में अधिक शुभ होते हैं। तो इसलिए जब आप चकला बेलन खरीदने जाएं तो लकड़ी का ना खरीद कर आप पत्थर का चकला बेलन तो लकड़ी का होता है और चकला पत्थर का होता है। तो इसलिए हो सके तो आप दोनों ही लकड़ी का ले, चकला और बेलन दोनों। अब आता है हमारा सबसे आखिरी नियम 11वां, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चकला बेलन को नियमित रूप से और हर बार रोटी बनाने के बाद धोना चाहिए। एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसका इस्तेमाल घर में वास्तु दोष पैदा कर सकता है। इस प्रकार चकला बेलन से ये सभी जुड़ी जो वास्तु टिप्स है आपके घर में समृद्धि ला सकता है और परेशानियों से छुटकारा भी दिला सकता है।
तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप चकला बेलन जब भी खरीदें तो कुछ कुछ नियमों का जो पालन होता है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि चकला बेलन एक ऐसा सामान है हमारे किचन का जो कि हर गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरत होता है और इसे हर एक घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप चकला बेलन खरीदें तो सोच समझ कर ही खरीदिए कि हमें कौन सा लेना है, पत्थर का या फिर लकड़ी का। तो चलिए मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडवाइस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।